अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमने यहाँ से यहाँ तक लास्ट टाइम किया था रीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, एक पैराग्राफ एटलीस्ट यहाँ तक तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास 11th की बुक है जो कि एएमयू में चलती है, ठीक है ना। तो ये रीडिंग प्रैक्टिस जिनको बिल्कुल रीडिंग नहीं आती उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, और उनके लिए भी जो उर्दू पढ़ना सीखना चाहते हैं और आप चाहें इसकी प्रैक्टिस करना तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, है ना। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चाहिए तो ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि नेक्स्ट टाइम आपके काम आए। तो दोस्तों ये है 1869 यानी 1869 ईस्वी में। ठीक है, तो में देखिए कैसे पढ़ते हैं, मीम और बड़ी ये ज़ेर में हुआ इतना, ज़ेर मतलब ये, है ना। तो ज़बर ज़ेर पेश वाली वीडियो अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आप उसको देखिएगा ज़रूर, यानी नहीं देखी हो तो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, बस आपको टाइप करना है गूगल सर्च में ज़बर ज़ेर पेश उर्दू विज़्या। ठीक है, मीम बड़ी ज़ेर में और नून गुन्ना है तो हो गया में। सीन रे ज़बर सर, फिर सीन है इतना और ये, तो सीन ये ज़बर सई, फिर इस ये पे ना तशदीद है तो इस ये को हम दो बार पढ़ेंगे, तो ये ज़बर या और दाल यद सैयद, तब ये पूरा होगा सर सैयद। नून है और बड़ी ये है, नून बड़ी ये ज़ेर ने। ठीक, अलिफ ज़ेर ई और ये नून इंग और गाफ इंग, लाम ज़ेर ली और सीन इंग, लाम ज़ेर ली और सीन लिस इंग्लिस, ये ते है दो नुक्ते हैं। ठीक है, ते और अलिफ ज़बर ता इंग्लिस्ता, और ये नून तो हो गया इंग्लिस्तान। काफ अलिफ ज़बर का, सीन ज़बर स, फे ज़बर फ और ये रे हो गया सफ़र। यह है काफ, काफ ज़ेर की, ये अलिफ ज़बर या किया। ठीक है, उसके बाद गाइस आगे देखते हैं, अलिफ ज़ेर ई और सीन इस, सीन ज़बर स, फे ज़बर फ और ये रे सफ़र। काफ और ये छोटी काफ है ना, काफ बड़ी ये ज़ेर के, ये देख सकते हैं तीन नुक्ते हैं। ठीक है ना, तो तीन नुक्ते होते हैं तो हम उसे पे कहते हैं जब नीचे की तरफ होते हैं। ठीक, पे है ना, फिर इतना जो है लाइन ये दो नुक्ते छोटी ये तो पे छोटी ये पी, अब इतना जो है ना यहाँ से यहाँ तक और ये तीन नुक्ते तो ये चे का होता है, आप जानते हैं। तो चे दो चश्मी है आ गया तो छ हो गया पीछ। लेकिन लास्ट में देखते हैं यहाँ से यहाँ तक बड़ी ये है तो ये हो गया पीछे। ठीक है, इस तरह से जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना है। दो नुक्ते ऊपर हैं और दो नुक्ते नीचे हैं छोटी ये के, तो हो गया ते छोटी ये ती। ठीक है, और ये है नून तो हो गया तीन। मीम ज़बर मौ, काफ है दो नुक्ते बड़े काफ ये ना, मक मक हो गया, लेकिन ये अलिफ है तो काफ अलिफ का हो गया मका। स्वाजिर सी और ये दाल हो गया मकासिद। ठीक है, मकसद का प्लूरल फॉर्म मकासिद होता है। ते है ऊपर दो नुक्ते हैं तो दो चश्मी है, ते दो चश्मी है, थ हो गया है थ साउंड, अब बड़ी आया तो आवाज़ ए हो जाती है, हो गया थे। ठीक है, ये फुल स्टॉप है, लंबा सा होता है इस तरीके से। तीन नुक्ते हैं पे और ये छोटी है, पे छोटी है ज़बर पह, लाम अलिफ ज़बर ला पहला। तो देखिए इसमें वैसे तो पहला पढ़ा जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन समझिए या कुछ भी समझिए, यहाँ पे पह बोलेंगे ना कि पह, होगा ज़बर ही। ठीक है, मीम ज़बर मौ और काफ मक, स्वा ज़बर सौ और दाल सद, मकसद अलिफ और पे तीन नुक्ते हैं अप, एक ऊपर नुक्ता है नून का और बड़ी है नून बड़ी है ने, अपने। यह है बे का एक नुक्ता नीचे और फिर छोटी ए का दो नुक्ता, सॉरी बड़ी ए का दो नुक्ता। ठीक है, अपने के बाद अगला वर्ड है बे, एक नुक्ता नीचे बड़ी ए ज़ेर
बे बड़ी अजीर बे, है ना। वैसे ये बे, इसकी आवाज़ भी बे जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे मिला के जब पढ़ते हैं तो बे इसका नाम है, लेकिन ब साउंड होता है, ठीक है। बे बड़ी अजीर बे, और ये टे का नुक्ता है, नुक्ता कह रहा हूँ, टे का निशान है, टे और बड़ी अजीर टे, बेटे। सीन और छोटी ये ज़बर सई, फिर ये ज़बर य और दाल यद, सैयद। है अलिफ ज़बर हा, ठीक है। ये मीम है और ये दाल है, लोग समझते हैं रे है ना। इसको भी मिलाइए आप, तभी ये शॉर्ट फॉर्म में दाल ऐसे होता है। इनका बेस सेम होता है, बेस सेम नहीं होता तभी रे होता, ठीक है। लेकिन बेस सेम है यहाँ पे भी, तो ये दाल होता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए रे का नीचा आ गया, ठीक है। रे का नीचा आ गया, यानी रे का लास्ट बेस ये है और सीन का ये है। इस तरह से फ़र्क करना आप सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। तो इसके लिए यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए। ये हो गया हामिद, अलिफ वाव ज़बर आओ, और ये रे, और सीन और छोटी ये ज़बर सई, फिर ये ज़बर य और दाल यद, सैयद। मीम और बड़ी है ज़बर मह, मीम वाव उल्टा पेश मू, महमू, और ये दाल महमूद। काफ वाव पेश को, लाम ज़बर ल और नून लन, दाल ज़बर द और नून दन, लंदन। काफ छोटी ये की, काफ ज़ेर की, सीन छोटी ये सी, किसी। बे ज़बर ब, रे और छोटी ये ड़ी, बड़ी। ये है, ये का दो नुक्ता, ये पे पेश और वाव पे उल्टा पेश, तो हो गया यू। नून ज़ेर नी, तो नून ज़ेर नी यूनी होता, लेकिन छोटी ये है तो यूनी, नून ये नी, यूनी। वाव ज़बर व और रे, वर, यूनिवर। सीन ज़ेर सी, टे और छोटी ये टी, यूनिवर्सिटी। मीम और बड़ी ज़ेर में और नून गन्ना लिया तो हो गया में। दाल अलिफ ज़बर दा और ये खे, दाख। लाम और छोटी है ला, दाखला। दाल ज़ेर दी, लाम अलिफ ज़बर ला, दिला। नून अलिफ ज़बर ना, दिलाना। ते दो चश्मी है ज़बर थ और अलिफ, था। ये फुल स्टॉप है दोस्तों। दाल वाव उल्टा पेश दू, दाल पेश दू, वाव उल्टा पेश दू, और ये सीन दूस। रे अलिफ ज़बर रा, दूसरा। मीम ज़बर म और काफ, मक। स्वा ज़बर स और दाल, सद, मकसद। सीन और रे ज़बर सर, वाव ज़ेर वी, लाम विल, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, वाव ज़ेर वी, लाम ज़ेर ली, विली। ये ज़बर या, दो नुक्ते हैं ना, ये के हैं, ये ज़बर या और मीम यम, विलियम, सर विलियम। मीम और बड़ी ये ज़ेर में, वाव और रे ज़बर वर, मेयर, मेवर। तो कुछ लोग मयूर बोलते हैं, मेयूर, मेयूर, सर विलियम मेयूर, ठीक है। मेयूर पढ़ना है तो मीम ज़ेर मी, ये वाव पेश में यो, ये वाव पेश यो, ये पे भी पेश, वाव पे भी पेश, तो हो गया मे यो और रे, मेयोर। सर विलियम मेयोर। काफ और छोटी ये की, बे ज़बर ब और दाल बद। नून और अलिफ ज़बर ना और ये मीम, नाम, बदनाम। जे ज़बर ज़, मीम अलिफ ज़बर मा, जमा। नून छोटी है ज़बर ना, जमाना। काफ ज़ेर की, ते अलिफ ज़बर ता, किता, और ये बे, किताब। ये इन्वर्टेड कॉमा है। लाम अलिफ ज़बर ला, हमज़ा लाई, और ये फे, लाइफ। अलिफ मद आ और ये फे, ऑफ। मीम और बड़े है, मीम पेश मुँह और बड़े है ना। और फिर मीम, मुहम, मुहम, है ज़बर हा, मुहम। फिर मीम पे तशदीद है तो मीम को दो बार पढ़ेंगे, मीम और म और दाल, मोहम्मद। और ये स्वाद होता है दोस्तों, ये तो इन्वर्टेड कॉमा है ना।
ये जो स्वाद है ना, स्वाद शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, जब भी मोहम्मद या नबी का नाम आएगा या नबी लिख के स्वाद बनाते हैं तो वो उसका मतलब ये होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। ये काफ अलिफ ज़बर का, जीम ज़बर ज, वाव अलिफ वा, जवा, और ये बे जवाब, लाम ज़ेर ली, काफ और दो चश्मी है लिख, नून अलिफ ज़बर ना लिखना, ते दो चश्मी है ज़बर थ और अलिफ था, ते और छोटी ये ती और ये सीन, तीस, रे अलिफ ज़बर रा तीसरा, अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और, सीन ज़बर स और बे सब, सीन और बड़ी ये ज़ेर से, अलिफ ज़बर अ, छोटी है ज़बर ह, अह और ये मीम अहम। तो ये अहम ना पढ़कर हम पढ़ेंगे अहम। ठीक है, ए कहेंगे ना कि अ। मीम ज़बर म और काफ, काफ का शॉर्ट फॉर्म है, ये हो गया मक, स्वा ज़बर स और दाल सद, मकसद, छोटी ये और छोटी है ज़बर ये। हालांकि ये इसमें छोटी है भी है, लेकिन हम यह ना कहकर हम ये कहेंगे। उर्दू में वह नहीं कहते, वो कहते हैं। हिंदी में भी ये वर्ड यह कहते हैं, लेकिन उर्दू में ये यानी ह हम नहीं बोलते। ठीक है। ते दो चश्मी है ज़बर थ और अलिफ था, काफ और छोटी है के, अलिफ और नून ज़बर अंग और गाफ अंग, रे और बड़ी ये ज़ेर रे अंग रे, जे वाव पेश जो अंग्रेज़ो, नून गुन्ना अंग्रेज़ों, काफ और बड़ी ये ज़ेर के, दाल और रे ज़बर दर, मीम ज़ेर मी, ये अलिफ ज़बर या मिया और ये नून दरमियान, रे और छोटी है ज़बर रह, काफ और रे ज़बर कर, ये और छोटी है ज़बर ये, मीम आइन ज़बर मा, लाम वाव उल्टा पेश लू मालू और ये मीम मालूम, काफ ज़बर क, रे और बड़ी ये ज़ेर रे करे, नून वन्ना लिया तो हो गया करें, काफ और छोटी है ज़बर के, अलिफ मद आ और ये खे ज़ेर खी और ये रे आखिर, काफ ज़बर क, ये अलिफ ज़बर या क्या, है ना। नीचे होगा तो किया होगा, ज़बर है तो क्या हो गया वो, यानी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाला, वाट वाला क्या। ठीक है। वाव ज़बर व, जीम और छोटी है ज़बर वजह, यहाँ हवा निकालनी है ना, हे की हवा, वजह। ठीक है। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, काफ छोटी ये के, अलिफ नून और ये गाफ अंग, रे और बड़ी ये का दो नुक्ता तो हो गया अंग्रे और ये जे अंग्रेज, सीन अलिफ ज़बर सा, रे छोटी ये री सारी, दाल पेश दू और ये नून दुन, ये अलिफ ज़बर या दुनिया, पे रे ज़बर पर, पे के तीन नुक्ते हैं ना, ये पे रे ज़बर पर, चे दो चश्मी है ज़बर छ और अलिफ छा, हमज़ा और बड़ी ये छाए, छोटी पे पेश, वहाँ पे उल्टा पेश, हु, हमज़ा और बड़ी ये हुए, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है और ये नून गुन्ना मिला के हो गया है। तो दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस, जितना हमने पढ़ा उतना रीड करते हैं रवानगी के साथ। ठीक है, रवानी के साथ, रवानगी कह रहा हूँ। 1869 ईस्वी में सर सैयद ने इंग्लिस्तान का सफ़र किया। इस सफ़र के पीछे 3 मकासद थे। पहला मकसद अपने बेटे सैयद हामिद और सैयद महमूद को लंदन की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाना था। दूसरा मकसद सर विलियम मेयर की बदनाम ज़माना किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब लिखना था। तीसरा और सबसे अहम मकसद ये था कि
अंग्रेज़ों के दरमियान रहकर ये मालूम करें कि आखिर क्या वजह है कि अंग्रेज़ सारी दुनिया पर छाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे सर सैयद अहमद ख़ान, जो कि लगभग 100 साल पहले की ये इनकी दास्तां है, ठीक है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये किताब आपको अच्छी ही लगी हो, ठीक है ना। तो इसी वादे के साथ कि हम फिर आएंगे। किताब से मतलब यह है कि ये वीडियो अच्छी लगी हो पढ़ने के लिए। तो इसी तरीके से सिलसिले को शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, खुदा हाफिज़। हमारा ये मैसेज सुन लीजिए। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।